सिस्टम नहीं चला था, वो दिन जो है वो कहाँ जाएंगे? वो क्या मैसेज आता है उसका इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा दो सर। चीज़ को लेकर था और क्या निकल कर सामने आया? आज जो हमारा जो प्रोटेस्ट रहा तहसीलदार साहब अठोली पाउडर के ऑफिस में, कुछ दिनों से आरडीडी डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम अटेंडेंस जो है नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स की एक ऐप इन्होंने बनाई है। सुबह 8 बजे भी जाना है वहाँ हाज़िरी लगाने के लिए, और शाम को 5 बजे फिर हाज़िरी लगानी है। चलो जो कुछ भी है चलो ठीक है। हमारी जो नरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स थे ये सुबह 8 बजे से काम पे गए, तो जब वहाँ वो हाज़िरी सिस्टम वहाँ लगाने लगे उनकी ऐप ही नहीं खुलने लगी। तो हम इसलिए कहते हैं हमारी आवाज़ आपके माध्यम से एलजी साहब तक पहुंचनी चाहिए, कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी तक पहुंचनी चाहिए, डीसी किश्तवाड़ तक पहुंचनी चाहिए कि यह इलाका अभी उस काबिल नहीं है कि आप यहाँ मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करेंगे क्योंकि हमारा दूर दराज क्षेत्र हैं जहाँ बात करने के लिए भी मोबाइल नहीं चलता है, तो वहाँ ये अटेंडेंस लेना जो है असंभव है। यहाँ जो हमारे पाउडर का जो हेडक्वार्टर है अठोली में या गुलाबगढ़ में, यहाँ इनकी ऐप काम नहीं कर रही है, तो हमारे दूर दराज के क्षेत्र जो हैं वहाँ कैसे काम करेगी? इसलिए हमारी एलजी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी साहब से, डीसी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मॉनिटरिंग सिस्टम को बंद किया जाए। जैसे चला है इस साल आप चलाओ जैसे चल रहा है। और ये एक बात है। दूसरी बात जो है, हमने नवंबर से डिमांडें दी हुई हैं, 1-1.5 महीना पहले से काम कर रहे हैं और अभी तक इनको एक दिन भी नहीं चढ़ा है। तो हमारी ये भी गुजारिश है कि मॉनिटरिंग सिस्टम के लागू होने से पहले जो काम किया है इन गरीब लोगों ने, उनको उनकी जो दिहाड़ी है क्यों नहीं चढ़ रही है, इनको वो पैसा अभी तक इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आज तो आप कहते हैं चलो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम आपका 1 जनवरी से लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले जो काम किया इन्होंने वो कहाँ जाएगा? डिमांडें तो पहले नवंबर से ही लग गई हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं ये जितने जॉब कार्ड होल्डर्स यहाँ जमा हुए हैं, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, हमने तहसीलदार साहब को बता दिया कि आज हमने सिर्फ आपको वार्निंग दी है कि हम इस बारे में कोई और मज़ीद स्टेप भी उठाएंगे। आज हमने सिर्फ आपको आगाह किया है कि इसके खिलाफ जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है, और कल से ये और ज़्यादा प्रदर्शन होगा क्योंकि आज बहुत कम जॉब कार्ड होल्डर्स इसमें आए हैं। कल से इसको हम और तेज़ करेंगे। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस सिस्टम को बंद किया जाए और जो इन्होंने काम किया है वो दिहाड़ी इनको जल्द से जल्द चढ़नी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब लोग हैं। दूसरी बात है, 227 रुपये दिन का देते हैं और सुबह से शाम तक वहाँ काम करवाते हैं। ये तो अन्याय है। आप दे दो इनको 500 रुपये दिहाड़ी करो, 600 रुपये दिहाड़ी करो, ये सुबह से शाम तक वहाँ काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पैसा उसी हिसाब से दे दो। आप पैसा आप देते हो 200 के हिसाब से और काम करवाते हो 8 से 5 बजे तक पूरा काम, हज़ारों के काम से, और 2-2 साल से इनको पेमेंटें बंद है, पैसा नहीं मिला है। आपको लगता है कि आज की इस माइनस टेम्परेचर में, कड़ाके की ठंड में सुबह से लेकर शाम तक वर्कर्स काम कर सकते हैं? जैसे कि आपने बताया कि नवंबर से हमारी डिमांड्स लगी, बिल्कुल लगी, अभी तक पेमेंट्स नहीं हो रही। नरेगा ये भी दावा करता है कि हर 7 दिन के बाद आपकी पेमेंट्स होती है। तो क्या तब से लेकर अभी तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ के अधिकारियों से ये बात नहीं की कि अभी तक पेमेंट्स क्यों नहीं चल रही? आप चेक कर सकते हैं ना, हमारी डिमांडें कब की लगी हैं और कब से हम काम कर रहे हैं, और अभी तक क्यों दिहाड़ी नहीं चढ़ी है, अभी तक क्यों एक पैसा भी नहीं मिला है? मतलब है, हमारे कहने का मतलब है कि मॉनिटरिंग सिस्टम आपका 1 दिसंबर से लागू होता है और डिमांडें हमारी नवंबर में दिसंबर में शुरू हो गई हैं, तब से काम कर रहे हैं लोग। वो दिहाड़ियाँ कहाँ गई? उनको चढ़ाओ आप जल्दी। और आज भी आप देखो इतनी महिलाएं, इतने जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वहाँ से खाली इनको वापस आना पड़ा। इनकी हाजिरी कट जाएगी अगर वो ऐप तो चलती नहीं है, तो दिन कैसे चढ़ेगा इनका? क्या बीडीओ साहब से बात हुई आपकी इस बारे में?
नहीं, हमने फ़ोन किया था गुलाबगढ़ में, वहाँ BDO साहब नहीं थे, इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम तहसीलदार साहब के पास धरना लगाएंगे और कल से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारी डिमांडों पे अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, तो अगर कुछ हल निकलता है इसमें तो ठीक है, नहीं निकलता है तो ये फिर ये जारी रहेगा। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, आप भी एक PRI है और कहीं ना कहीं ये ब्लॉक विभाग की जैसे आपने बात कही कि मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया, लेकिन सर ने बताया कि उससे पहले भी पेमेंट्स जो है इशू नहीं हुई। क्या उसको लेकर के आपने अभी तक BDC साहब से या DDC साहब से या फिर BDO साहब से बात करी इसको लेकर? देखो, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं पंचायत की एक हिस्सा भी हूँ, PRIs, और मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, देखो जो नवंबर दिसंबर में जो हुआ सो हुआ, चलो मानते हम 2 महीनों से हम काम पे लगे। जो पहले GRS यहाँ पे आए हुए थे, तो उसके बाद उसने 10 दिन भी नहीं काटे यहाँ पे, उसकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। क्या हम अपनी DDC साहब को और BDC साहब को, अपने सरपंच साहब को हम कहने चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत देर से जॉब डिमांड जो है वो लग चुकी थी। अभी तक इन महिलाओं की जो कुछ काम जो है इन्होंने ये कर चुकी हैं। क्या तब से अभी तक इनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं चढ़ा है? क्यों नहीं चढ़ा? या हम ये आप लोगों को कहने चाहते हैं, आप क्योंकि आपके माध्यम से आप जो हमारे हैं बातें जो है आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि DC साहब तक आप पहुँचाओ। हम DC साहब को भी कहने चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आप उन चीज़ों पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? गरीब जनता का अन्याय सुनने के लिए बैठे हैं। क्या ये नहीं है कि गरीब जनता की जो आप बात नहीं सुन रहे हैं? गरीब जनता के लिए आप दिन पे दिन ये जो सिस्टम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यह सिस्टम जो है यहाँ पहाड़ी इलाकों में चलने वाला नहीं है, जो मोबाइल सिस्टम इन्होंने किया है। धन्यवाद। अभी आपका धरना प्रदर्शन तहसील हेडक्वार्टर में हुआ, तो क्या कुछ आश्वासन मिला तहसीलदार साहब की तरफ से? हमारे यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया, इसलिए आश्वासन दिया है कि देखो आप एक एप्लीकेशन लिखो, सभी का सिग्नेचर जो है उस पर करवाए, हम आगे तक ये बात पहुँचाएंगे, करेंगे कल तक ये मसला हल। तो ठीक है, नहीं होगा तो कल से हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमने काम किया है। हमारा जो हक है हम तक नहीं पहुँचेगा। इन गरीब महिलाओं को देखो, इनका हक जो है अगर इन तक नहीं पहुँच रहा है, सुबह से शाम तक महिलाएं जानती है, ये महिला के दुख जानता है, इनके घर में कितना काम होता है। 2 महीने या काम के पीछे भाग रही है, आज हाजिरी के पीछे भाग रही है, बड़ी दुख की बात है। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार आपको यही डेपुटेशन लेकर BDC या DDC साहब से बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो भी अपने लेवल पर वहाँ पे कुछ ना कुछ? देखो एक बार मैंने पहले भी मीडिया के सामने मैं आ चुकी हूँ, मैंने तब भी बोला है किस लिए बोला था कि मैंने कहा कि जो आप GRS लाते हैं 4 दिन भी इनको काटने दे दे यहाँ पे, फिर इनकी ट्रांसफ़र हो जाती, फिर दूसरे दिन आता है इस GRS का, जो यहाँ पे GRS लाया है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, आता है 2-3 बार हमारे पास आ भी है। इसने कोशिश की है हमारे ऑनलाइन हाजिर लगाने की। वहाँ क्या होता है, ये मोबाइल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वहाँ चल ही नहीं रहा है। सुबह शाम में कितने भागेंगे महिलाएं? धन्यवाद। धन्यवाद।